हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद हिमालय क्लासेस में। आज की वीडियो में आप लोगों को हम बताएंगे और पढ़ाएंगे पासा से संबंधित प्रश्न। पासा कुछ बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि सर पासा से मेरे प्रश्न गलत हो जा रहे हैं, कुछ आप आसान तरीके से बताइए जिससे जो पासा से संबंधित प्रश्न है वो गलत ना हो। पासा को पढ़ने के लिए कई टाइप होते हैं, कई टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। कहीं पर ओपन पासा होता है तो उसको बंद करना होता है, कहीं पर एक पासा होता है तो उसके विपरीत फलक पूछ लिए जाते हैं, कहीं पर दो पासा होते हैं उनके विपरीत फलक पूछे जाते हैं, कहीं पर तीन पासा, फिर चार पासा, पाँच पासा। इस सभी अगर जब बच्चे कहते हैं कि दो से ज़्यादा पासा आ जाते हैं सर हमें दिक्कत होने लगती है, तो कोई दिक्कत नहीं, इस वीडियो के माध्यम से सभी पासा से प्रश्न संबंधित हल करेंगे। तो आपको इस टाइप के जो पासा बता रहे हैं तो उनको आप लोग आसानी से समझिए। अगर आपके कोई भी पासा से संबंधित प्रश्न समझ में नहीं आया तो आप लोग हमारे व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, आपके डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। अब हम वीडियो को प्रारंभ करते हैं। देखिए, आप सब लोग ध्यान से समझना है आप लोगों को, क्योंकि अगर आप लोग मस्ती करते हुए पढ़ेंगे तो फिर थोड़ी दिक्कत बन सकती है, पासा चैप्टर समझ में आपको नहीं आएगा। अब देखो, पासा को क्या कहते हैं? डाइस कहते हैं। अब देखो, पासा बनाने का किस तरीके से, हर तरीके अपने अपने तरीके होते हैं बनाने का, तो इस तरीके से आप भी बना सकते हो। और यहाँ पे संख्याएं निश्चित कर दी जाती हैं इस तरीके से कि ये फलक होते हैं। तो पासा में कितने फलक होते हैं? तो पासा में 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। अब देखिए आप लोग, पासा कितने प्रकार का होता है? पासा के दो प्रकार होते हैं। एक पासा होता है मानक पासा और एक पासा होता है साधारण पासा। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक मानक पासा होता है। कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक मानक पासा और एक साधारण पासा। अब इनको समझिए, मानक पासा क्या होता है और साधारण पासा क्या होता है, क्योंकि मानक पासा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और साधारण पासा से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए कि मानक पासा किसे कहते हैं। मानक पासा कहते हैं जिसके दो फलकों का योग 7 होना चाहिए। अब जैसे ये पासा बना है, आप लोग बताइए, ये पासा है, यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे 3 लिखे हैं, यहाँ पे 4 लिखे हैं। अब बताइए मानक पासा है कि नहीं है? ये मानक पासा है, क्योंकि दो फलक, ये फलक हो गया, ये फलक हो गया, इनका योग कितना हो रहा? 7 हो रहा। जब दो फलकों का योग 7 होता है तो उसे क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानक पासा कहा जाता है। कब? जब दो फलकों का योग, कितने फलकों का योग? दो फलकों का योग अगर 7 होता है तो उसे मानक पासा कहा जाता है। जैसे इस वाले क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं। जैसे ये वाला प्रश्न जो बना है जिसमें लिखा है 4, 3 और 5, इसमें देखिए किसी दो फलकों का योग 7 हो रहा है, तो आप लोग ऐड करेंगे। देखो 4 और 3 कितने हो गए? 7। तो कैसा पासा है? ये मानक पासा है। इतनी बात समझ में आई आपके? नहीं समझ में आई? आप लोग कमेंट करके बताइए। अब इस वाले प्रश्न को देखिए, ये मानक पासा है या नहीं है? तो क्या करेंगे, 6 और 1 7 कितने हो, 6 और 1 कितने हो जाते हैं? 7। और परिभाषा क्या कहती है कि दो फलकों का अगर योग 7 है तो वह मानक पासा कहलाता है। बात समझ आई कि नहीं आई? अब आप लोगों को इस प्रश्न का जवाब कमेंट के माध्यम से देना है कि अच्छा, ये पूछा गया है 4 का विपरीत, तो विपरीत निकालना आप लोगों को बताते हैं। पहले तो आप लोगों को देखना है ये मानक पासा है या साधारण पासा है। जब मानक पासा होता है तो जिसका फलक का विपरीत पूछा जाता है, जैसे इसमें किसके पूछा गया? 4 का विपरीत पूछा गया। अब पहले आप चेक करें कि मानक पासा है या नहीं है। तो आप लोग देखें, जैसे 4 के और 3 कितने हो जाते हैं? 7। तो ये कैसा पासा है? मानक पासा है। और मानक पासा जब होता है तो उसके विपरीत फलक का योग, जब विपरीत फलक निकालते हैं तो उसमें 7 में से किसका विपरीत पूछा है? 4 का। तो क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। कितना आया? 3 आया। तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बात सुन आई कि नहीं आई? तो 4 का विपरीत कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इस प्रश्न को देखिए, जैसे इस प्रश्न में पूछा गया है, लिखा है कि देखो पहले चेक करेंगे मानक पासा है साधारण पासा। तो 6 और 1 कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 कैसा मानक पासा कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो अब इसको विपरीत पूछा गया है। तो विपरीत पूछा गया, देखिए कितने में से हमने बताया? 7 में से। कितने का पूछा है? 6 का विपरीत। 6 घटा दें, कितना बचा? 1। तो 6 का विपरीत क्या हो गया? 1 हो गया। निकाल लेंगे आप लोग। तो देखो आप लोग एक अच्छा प्रश्न आप लोगों को दे रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना इसका सही आंसर क्या होगा। यहाँ पे लिखे हैं 3, यहाँ पे लिखे हैं 2, यहाँ पे लिखे हैं 5। और आप लोगों को बताना है कि 5 का विपरीत। क्या बताना है? 5 का विपरीत। सबसे पहले तो आप चेक करना है कि मानक पासा है या साधारण पासा है। बात समझ में आ गई? अब देखिए आप लोग, साधारण पासा क्या होता है? साधारण पासा के बारे में समझिए। साधारण पासा किसे कहते हैं? साधारण पासा उसे कहते हैं जिसके दो फलकों का योग 7 ना हो। जिसके दो फलकों का योग 7 ना हो। जैसे ये बना है पासा, देखिए
समझिए आप लोग। समझ में आया तो आप लोग हमें व्हाट्सअप जो मेरा नंबर है उस पे मैसेज कर सकते हैं, तो आपके वहाँ से भी डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। अब जैसे लिखा है 1, 3 और 5, बताइए क्या दो फलकों का योग कहीं पर 7 हो रहा है? क्या 3 और 1 7 होते हैं? नहीं होते हैं। क्या 5 और 3 7 होते हैं? नहीं होते हैं। क्या 1 और 5 7 होते हैं? नहीं होते। तो इसका मतलब है कि यह पासा कैसा पासा है? ये साधारण पासा है, क्योंकि मानक पासा की परिभाषा होती है कि दो फलकों का योग 7 होना चाहिए। इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी। अब सवाल को करते हैं। देखो, ये बताओ पासा मानक पासा है? तो ये मानक पासा नहीं है। ये कैसा पासा है? साधारण पासा। क्यों? 4 2 6 होते हैं, 1 2 1 और 2 3 होते हैं, और यही परिभाषा कहती है कि साधारण पासा के दो फलकों का योग 7 नहीं होता है। बात समझ आ गई नहीं? अब इस प्रश्न को देखिए। जैसे लिखा है कि 5 का विपरीत बताना है। कितने का विपरीत बताना है? 5 का विपरीत बताना है। अब पहले आप ये चेक करें, ये कैसा पासा है? ये कैसा पासा है? तो ये 3 लिखें या 5 लिखें या 6 लिखें? तो 5 3 8 होते हैं, 6 5 11 होते हैं, और 6 और 3 9 होते हैं। तो क्या कहीं 7 हो रहे? नहीं हो रहे ना। तो कैसा पासा है? साधारण पासा है। अब जब साधारण पासा होता है तो उसका विपरीत कैसे निकालते हैं? तो उसका विपरीत, अगर जैसे 5 का विपरीत पूछा गया, किसका? 5 का विपरीत ये पूछा गया, तो जो फलक दिखते नहीं है वही क्या हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। अब देखो यहाँ पे कौन से फलक नहीं दिख रहे इस वाले पासे में? तो देखो 1 नहीं दिख रहा है, फिर उसके बाद कौन सा नहीं दिख रहा? 2 नहीं, और फिर उसके बाद 4 नहीं। तो जो फलक दिखाई नहीं देते हैं वही साधारण पासा के विपरीत हो जाते हैं। और मानक पासा में क्या होता है? 7 माइनस कर देते हैं। जितने का विपरीत पूछा जाता है उसी को माइनस कर देते हैं। बात समझ आएगी नहीं? अब जैसे इस प्रश्न को देखिए, कितने का? 3 का विपरीत पूछा गया। तो आप लोग बताइए पहले साधारण पासा या मानक पासा है? तो ये आप लोग समझ गए होंगे ये साधारण पासा है। अब साधारण पासा है तो इसके विपरीत कौन से होंगे? जो फलक दिख नहीं रहे हैं। आप लोग बताइए कौन कौन से नहीं दिख रहे हैं? एक तो 4 नहीं दिख रहा है, फिर बाद में कौन सा नहीं दिख रहा? 2 नहीं, और उसके बाद में 6। तो ये क्या हो जाएंगे? 3 के विपरीत हो जाएंगे। बात समझ आएगी नहीं? आप लोग कमेंट करिए बात समझ आएगी नहीं। अगर आप लोगों को समझ में आ गई है तो आगे हम अगले टाइप को देखते हैं। चलो अच्छा, एक आप लोग प्रश्न बताना कमेंट के माध्यम से कि इस प्रश्न का जवाब क्या होगा। जैसे ये 3 लिखे हैं, ये 2 लिखे हैं, और ये लिखे हैं। तो इसमें पूछा गया है 3 का विपरीत। क्या पूछा? 3 का विपरीत। आप लोग देखते हैं किस बच्चे के समझ में आ गया है। अगला, अब आप लोग देखिए कि जैसे 2 पासे हैं, एक पासे का विपरीत निकालना तो आप लोग सीख गए। अब 2 पासे हैं तो उनके प्रश्न कैसे करेंगे? तो आप लोगों को एक बात बता दें कि आप लोगों को सबसे पहले कॉमन लेना है। पासा ए हो गया, ये पासा बी हो गया। तो इसमें कॉमन बताइए कौन सा हो रहा है? तो इसमें कॉमन देखो क्या है? क्या 6 6 दोनों पासा में? नहीं। 4 एक पासा, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है? 3 कॉमन मिल रहा है। क्या मिला? 3 कॉमन। तो बस कॉमन से ही आप लोगों को चरखी टाइप का घूमना है। अब जैसे यहाँ पे 3 है तो इधर के लिए चलना है तो इधर चलेंगे, तो यहीं से फिर इधर के लिए चलेंगे। अब देखो उठाइए, कितने? 3 हैं। 3 के बाद हमने इधर के लिए घूमे थे तो कितना? 1 आया। फिर इधर के लिए घूमे थे तो कितने? 2 आए थे। अब यहाँ पर भी देखिए 3 थे, 3 के बाद कितने आए? 4 आए। 4 के बाद कितने आए? 6 आए। तो देखिए, अच्छा अब यहाँ एक बात बताइए आप लोग कि यहाँ पे कौन सा फलक नहीं दिख रहा है? कौन सा फलक नहीं दिख रहा है? बताएं आप लोग। जैसे ये 3 लिखा था, 3 के बाद कितना? 1, फिर कितने? 2, फिर बाद में यहाँ पे बताइए 3, फिर बाद में 4, फिर बाद में 6। अब कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है? आप लोग कमेंट करें, बताइए कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है? तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे 5 नहीं है। कितना नहीं है? 5। तो इसका मतलब है कि 3 का विपरीत 5 हो गया, 1 का विपरीत 4 हो गया, और 2 का विपरीत 6 हो गया। बात समझ आई कि नहीं? तो आप पूछा काहे का विपरीत गया? 4 का विपरीत पूछा गया, तो 4 का विपरीत 1 हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रश्न आप लोग अगला प्रश्न देखिए। अगले प्रश्न में देखो कॉमन 2 चीज़ें मिल रही हैं। क्या मिल रहा है? 5 कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर भी 5 कॉमन मिल रहा है, 1 मिल रहा है और 1 मिल रहा है। तो इन दोनों को छोड़ देंगे। क्या करेंगे? जब 2 पासा कॉमन मिलेंगे या फलक तो उनको छोड़ देंगे। पूछा काहे का गया? 2 का विपरीत पूछा गया है, तो 2 का विपरीत तो 4 निकाल लेते हैं। अगर ये 5 का विपरीत पूछ देते तो इस प्रश्न का जवाब नहीं निकाल पाते। क्यों नहीं निकाल पाते? क्योंकि पासा देखो 2 कॉमन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे 5 भी कॉमन मिल रहा था, 1 भी कॉमन मिल रहा था, तो इसलिए ना तो 1 का विपरीत निकलता ना तो 5 का विपरीत आप लोग
ज्ञात कर पाते हैं। तो इसलिए दो का विपरीत, इसीलिए दो का विपरीत पूछा गया, तो दो का विपरीत कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप बताइए प्रश्न नंबर 6 देखिए। प्रश्न नंबर 6 में पूछा गया है कि दो सबसे नीचे होगी तो उसके ऊपर कौन सी फलक होगी। तो कहने का मतलब दो का विपरीत पूछा गया। अब आप लोग कॉमन लीजिए, इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, तो कॉमन क्या मिल रहा है, 3, 3 मिला, तो 3 यहाँ से लिखेंगे। फिर इसके बाद कितना आया, 3 के बाद कितने आए, 5 आए, 5 के बाद कितने आए, 2 आए, फिर यहाँ पे 3 के बाद कितना आया, 1, फिर इसके बाद कितना आया, 6। अब आप लोग बताइए यहाँ पे कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो बताएं कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो 2 हैं, 6 भी हैं, 5 भी हैं, 1 भी है, तो कौन सा नहीं है, 4। तो इसका मतलब है कि 3 का विपरीत 4, 3 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 1 और 2 का विपरीत 6। अब पूछा क्या है गया है, तो 2 का विपरीत पूछा गया, 2 का विपरीत क्या होगा, 6। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 23 है। प्रश्न नंबर 23 में पूछा गया है कि 6 का विपरीत बताइए। क्या पूछा गया है, 6 का विपरीत। तो आप लोग कॉमन लीजिए, बताओ कॉमन क्या मिल रहा है, तो 1 कॉमन मिल रहा है, क्या, 1, तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे सबसे पहले। अब 1 के बाद कितना आया, 5 आया, 5 के बाद कितना आया, 6 आया। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या मिल रहा था, 1, 1 के बाद कितना आया, 3, 3 के बाद 2। अब आप बताइए कि कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, बताएं कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है। तो इसमें आप लोगों को 4 कहीं नहीं दिख रहे हैं, तो इसका मतलब 1 का विपरीत 4, 5 का विपरीत 3, 6 का विपरीत 2। अब पूछा क्या है गया है, 6 का विपरीत पूछा गया है, तो 6 का विपरीत ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है, 2। बताइए 24 नंबर प्रश्न देखिए, पढ़िए और आंसर बताइए। बताइए आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग कमेंट करें। अब देखो प्रश्न नंबर 24 है कि एक पासे की दो विभिन्न स्थितियों को दर्शाया गया है जिसमें 4 निचले फलक पर है, तो ऊपरी फलक पर कौन सा होगा। तो ये जो क्वेश्चन में कहा गया है इसका मतलब ये है कि 4 के विपरीत पूछा गया है। अब कॉमन लीजिए, कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, तो देखो 2 2, तो यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, 2 मिल रहा है, कितना, 2, देखिए 2 कॉमन मिल रहा है। अब 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 को ही हम यहाँ पे निकाल लेंगे। अब 2 के बाद कितने आए, 6 आए, 6 के बाद कितने आए, 4। अब यहाँ पे देखिए 2 आया, 2 के बाद कौन सी संख्या दिख रही, 5, 5 के बाद कौन सी, 3। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, देखो कि यहाँ पे लिखा है कि कॉमन 4 का विपरीत पूछा गया, तो कॉमन हम संख्या निकालेंगे कि दोनों पासों में क्या, कौन सा फलक कॉमन मिल रहा है, कौन सा फलक समान है। अब देखिए जैसे लिखा है कि 2, इसमें भी 2 लिखा है। अब देखो 2 लिखेंगे, फिर उसके बाद इस ऐसे घूमेंगे, 6 आ जाएगा, 6 के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे 2, 2 के बाद कितना आएगा, 5, और 5 के बाद 3। अब यहाँ पे देखिए कौन सा फलक नहीं दिख रहा है आपको, तो यहाँ पे फलक आप लोगों को एक नहीं दिख रहा है, कौन सा, एक नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब है कौन सा। अब 4 का विपरीत पूछा गया, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखो ऑप्शन कहीं 3 है, तो बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन। अब आप प्रश्न नंबर 25 देखिए। प्रश्न नंबर 25 में पूछा गया है कि 6 के विपरीत पूछा गया, क्या पूछा गया, 6 के विपरीत पूछा गया है। अब 6 के विपरीत देखो कैसे निकालेंगे, 6 के विपरीत कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे कॉमन लीजिए, कॉमन क्या मिल रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन मिल रहा है, तो 3 से ही हम क्रम बनाएंगे। 3 के बाद कितना आया, 1 आया, 1 के बाद कितना आया, 5। अब यहाँ पे देखिए 3, 3 के बाद 4, और 4 के बाद 2। अब यहाँ पे कौन सा फलक नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, 1 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 5 का विपरीत 2 हो जाएगा। किसका विपरीत पूछा था, तो 6 का विपरीत पूछा था, तो इसका मतलब है कि 6 का विपरीत कौन सा हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 बिल्कुल सही आंसर है। अब बताइए प्रश्न नंबर 26 देखिए आप लोग। 26 में पूछा गया है कि 3 के विपरीत पूछा गया है, क्या पूछा गया है, 3 के विपरीत पूछा गया। आप देखो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे कॉमन देखिए इसमें क्या मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 2 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, उसके बाद क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद 4, यहाँ पे 2, 2 के बाद कितना आएगा, 5, और 5 के बाद 6। अब कौन सा फलक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे कौन सी संख्या आप लोगों को नहीं दिख रही है, तो यहाँ पे जो संख्या है
तीन, तीन नहीं दिख रही, तो इसका मतलब है कि ये 2 का विपरीत हो जाएगा, एक 5 का विपरीत हो जाएगा और ये 4 6 का विपरीत हो जाएगा। पूछा काहे था, तो 3 का विपरीत पूछा था, तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2, जो ऑप्शन नंबर तीसरा है सी है, उसका आंसर है 2, बिल्कुल सही आंसर है। अब प्रश्न नंबर 28 है। प्रश्न नंबर 28 में पूछा गया है कि 4 का विपरीत क्या होगा। प्रश्न नंबर 28 में पूछा है कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो कॉमन लीजिए। तो देखो यहाँ पे कॉमन 3 मिल रहा है, कितना 3 मिल रहा है, 3 के बाद कितना आ जाएगा 4 और फिर बाद में 1, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 2 और 6। अब कौन सा अंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, कौन सा अंक आप लोगों को नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है, तो 3 का विपरीत 5 हो जाएगा, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा, 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। पूछा गया था 4 का विपरीत, तो इसका मतलब है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 29। प्रश्न नंबर 29 में पूछा गया है 6 का फलक विपरीत क्या होगा। 6 का विपरीत क्या होगा, तो हम लोग कॉमन निकालेंगे। कॉमन क्या मिल रहा है इसमें, तो देखिए 3, तो 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितने लिखेंगे 2, 2 के बाद 4, फिर इसके बाद क्या करेंगे 3 लिखेंगे, 3 के बाद कितना आ रहा 6, 6 के बाद 1। अब कौन सा नहीं दिख रहा है, तो 5 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि 6 का विपरीत क्या हो जाएगा, 6 का विपरीत 2 हो जाएगा। पास हो जाएगी नहीं, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 30 देखिए। प्रश्न नंबर 30 में पूछा गया है 3 का फलक विपरीत पूछा गया है, तो 3 का विपरीत कैसे निकालेंगे, तो आप लोग कॉमन लीजिए। क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, तो 1 के बाद कितने लिखेंगे 5 और 5 के बाद 4। अब यहाँ पे देखिए 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 6। अब कौन सा अंक नहीं आप लोगों को दिख रहा है, तो 2 अंक यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 3, 4 का विपरीत 6। अब पूछा क्या है 3 का विपरीत, तो इसका प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5। अगला बताइए प्रश्न नंबर 31 है। प्रश्न नंबर 31 में पूछा गया है कि 5 का विपरीत बताइए। 5 का विपरीत कैसे निकालेंगे, तो हमें सबसे पहले क्या लेना है कॉमन। अब कॉमन क्या मिल रहा है 4 मिल रहा है, तो लिखिए 4 के बाद कितना आएगा 1, 1 के बाद कितना आएगा 3 और फिर बाद में 4 के बाद इस पासे में 4 के बाद 2, फिर बाद में 6। कौन सा नहीं दिख रहा है आपको अंक, तो कौन सा फलक नहीं 5 नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा और 3 का विपरीत 6 हो जाएगा। तो पूछा क्या है 5 का विपरीत, तो 5 का विपरीत कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अब आप लोग बताइए प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया है, प्रश्न नंबर 61 में पूछा गया 4 का विपरीत। किसका 4 का विपरीत पूछा गया, तो दिखा निकालिए, कॉमन लीजिए पहले। तो कॉमन क्या मिल रहा है 1 मिल रहा है, कॉमन पे क्या मिल रहा है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। 1 के बाद क्या आ जाएगा 2 आएगा और 2 के बाद 5 आएगा, तो 1 और यहाँ पे 1 के बाद क्या आ जाएगा 5 और 5 के बाद कितना आ रहा है 4। अब देखो यहाँ पे आप लोगों को वही प्रश्न की स्थिति आ गई जो इससे पहले आई थी। अब देखो यहाँ पे जो 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, तो उनका विपरीत नहीं पूछा जाएगा। क्या, जो 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं तो उनका विपरीत नहीं पूछा जाएगा। तो विपरीत किसका पूछा जाता है, जो कॉमन चीज़ें नहीं मिलती हैं। अब देखो 2 एक जगह है और 4 अलग जगह है, तो इसका मतलब है कि इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन, इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब कि देखो किसका, तो 2 और 4, तो इसका सही है कि पूछा किसका 4 का, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2। तो ऑप्शन नंबर देखिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। अब आप लोगों को बताना है प्रश्न नंबर 62, 62 प्रश्न आप लोग देखिए। देखते हैं भाई कितने बच्चों को समझ में आया या नहीं आया। इस प्रश्न से पता चल जाएगा, आप लोग जब कमेंट करेंगे तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि जितने प्रश्न आप लोगों को कराए हैं आप लोगों के समझ में आए हैं या नहीं आए हैं। अगर बच्चे सभी जवाब सही देते हैं तो इसका मतलब कि जो भी टाइप के प्रश्न आपको हमने डाइस से संबंधित बताए हैं तो आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए हैं। और आप लोगों को बता दें, अगर आप लोग अतुल महसी MMS से संबंधित इस समय जो तैयारी चल रही है, यही 2 परीक्षाओं की तैयारी आप लोग कर रहे होंगे, तो इनसे संबंधित अगर आप लोगों को कोई टेस्ट देना है तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और अपने डाउट क्लियर करने के लिए आप लोग हमारे
नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, तो उससे आप लोगों के डाउट क्लियर किए जा सकते हैं। इस प्रश्न का जवाब आप लोगों को कमेंट के माध्यम से देना है। 6 का विपरीत पूछा गया है, 6 का विपरीत कैसे निकालेंगे आप लोगों को जवाब देना है। अब आप लोग समझ गए होंगे किस प्रकार का प्रश्न है, क्योंकि इसमें 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, 2 चीज़ें कॉमन मिल रही हैं, तो आप लोग अब तो आंसर निकल ही आया। लेकिन आप लोगों को कमेंट करना है, देखते हैं कितने बच्चों को इस वीडियो के माध्यम से जो भाषा के संबंधित टॉप प्रश्न थे, जो 2 डाइस थे जिसको कर नहीं पा रहे थे, 1 डाइस थे मानक भाषा, साधारण भाषा समझ में नहीं आ रहे थे, तो इस वीडियो के माध्यम से अब वो लोग बच्चे आसानी से कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। टाटा बाय बाय।